हवाई यात्रा आज सबसे सेफ तरीका है सफर करने का और अधिकांश लोग आज भी हवाई यात्रा करने के नाम से ही रोमांचित हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हवाई यात्रा के दौरान कुछ ऐसा अनोखा वाकया घट जाए जिसकी आपने जमीन से हजारों फुट ऊपर आसमान में कल्पना भी नहीं की हो, तो आपकी हालत क्या होगी। आज के हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसी घटनाओं या चीजों से जो लोगों या फिर पायलट के साथ हवाई यात्रा के दौरान प्लेन के अंदर या बाहर घटी या फिर दिखाई दी। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और नए व्यूअर जल्दी से इस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन के ऊपर वाले ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। रेक्टेंगुलर आइसबर्ग ऑपरेशन आइस ब्रिज नासा का ध्रुवीय बर्फ पर सबसे लंबा चलने वाला हवाई सर्वेक्षण उत्तरी अंटार्कटिक से शुरू हुआ और सर्वे करने वाले जहाज ने 16 अक्टूबर 2018 को उड़ान भरी। इसका काम ग्लेशियरों की बर्फ की ऊंचाई में परिवर्तन का आकलन आदि करने के लिए था। उड़ान के दौरान आइस ब्रिज के वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक जेरेमी हार्बेक ने लार्सन सी आइस शेल्फ से दूर समुद्री बर्फ के बीच तैरते हुए एक ऐसे हिमखंड को देखा कि वो उसकी प्राकृतिक संरचना देखकर चौंक गए। ये आइसबर्ग बहुत शार्प एंगल और रेक्टेंगुलर था, मानो किसी ने लेजर से काट कर बनाया हो। जैसे ही सोशल मीडिया पर इस आइसबर्ग की फोटो पोस्ट की गई तो वायरल हो गई। ऐसा नजारा खुद साइंटिस्ट्स ने जिंदगी में पहली बार देखा था। अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। समय समय पर कभी पायलट या यात्रियों द्वारा कुछ ऐसी चीज देखी गई है जो जहाज से भी तेज उड़कर आगे निकल गई और पूरी दुनिया उन कुछ सेकंड की वीडियोस को देखकर हैरान हो गई। ऐसा ही कुछ साल 2018 के मार्च महीने में हुआ जब ईजियन सागर के ऊपर से गुजरते हुए एक हवाई जहाज में यात्रा करते समय एक यात्री ने एक बड़ी सी उड़ती हुई चीज देखी और उस अजीब दिखने वाली चीज का वीडियो बना डाला। देखने में वो चीज यूएफओ बताएगी, पर कोई आम यूएफओ ना होकर उच्च तकनीकी से लैस दिखने में खतरनाक और अति आधुनिक यूएफओ प्रतीत हुई। न्यूयॉर्क पोस्ट द्वारा जब ये वीडियो रिलीज की गई तो इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों का मानना था कि कोई जीती जागती उड़ती हुई चीज है। वीडियो में आसमान बादल से ढके होने के बावजूद दो बातें तो तय थी। ये बड़ी सी चीज उड़ रही है और इधर उधर घूम रही है, परंतु इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। न्यूयॉर्क पोस्ट द्वारा जब ये वीडियो अपलोड की गई तो 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा, परंतु ऐसी अप्राकृतिक घटना इतने वक्त तक चर्चा में रहने के बावजूद बहुत ही जल्द सुर्खियों से नीचे आ गई, क्योंकि कुछ लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये यूएफओ था ही नहीं बल्कि कोई दूसरा जहाज था जो कि उस जहाज के 90 डिग्री एंगल पर से गुजरा होगा। जिस जहाज से ये वीडियो बनाया गया था उसे अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट समझ लिया गया। ठीक इसी तरह 2019 में लुकास किम दक्षिण कोरिया के सियोल में अपने घर में थाईलैंड के लिए उड़ान भर रहे थे। तब उन्होंने बाहर कुछ अजीब सी उड़ती हुई चीज देखी और उन्हें लगा कि ये कोई दूसरा जहाज है, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि ये कोई एक जहाज नहीं बल्कि अलग अलग 6 उड़ने वाली कोई चीज है जिसमें से हरी नीली लाइट निकल रही थी। पहले एक होकर उड़ रही थी और फिर अलग अलग हो गई और गायब हो गई। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताना। पाइथन। सन 2013 के जनवरी महीने की बात है जब क्वांटास एयरलाइन के हवाई जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डे से उड़ान भरकर आसमान में सफर शुरू किया था। पर तभी एक महिला यात्री ने, जो कि खिड़की की तरफ बैठी थी, ने बाहर जहाज के विंग्स पर एक सांप को लटका देखकर हाय तौबा मचाते हुए बाकी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अलर्ट कर दिया। फिर जब सबने खिड़की से बाहर झांका तो ऐसा दृश्य देखा जो एक पल को सभी के शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। एक पाइथन का सर जहाज के विंग के कोने में इंजन में फंसा हुआ था और बाकी हिस्सा 30,000 फुट की ऊंचाई पर 10 डिग्री फारेनहाइट के तापमान पर 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा में झूल रहा था। पाइथन को अपनी जिंदगी बचाते हुए करीब 1 घंटा 50 मिनट हो चुके थे। जब यह ऑस्ट्रेलियाई जहाज अपने गंतव्य स्थान पपुआ पहुंचा तब यात्रियों को पता चला कि यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा 10 फुट का सांप था जिसे स्क्रब पाइथन कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना था कि जब यह हवाई जहाज उड़ान भरने से पहले जमीन पर रहा होगा तभी यह पाइथन जहाज के विंग में जा लटका होगा और बेचारे की किस्मत हवा में उड़ने की थी तो परमानेंट इस दुनिया से हवा हो गया। कुछ ऐसा ही दूसरा वाकया 2016 में घटा जब हॉलीवुड थ्रिलर मूवी
स्नेक ऑन द प्लेन का सीन हकीकत बन गया। दरअसल एरो मैक्सिको फ्लाइट में यात्रियों को ओवरहेड बैगेज डिब्बे से हरे रंग का सांप लटकता हुआ दिखाई दिया। यात्रियों में से एक ने इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला। हालांकि जब सांप गिरने लगा तो उसने अपनी सीट बेल्ट को खोलकर जल्दी से उससे दूर हट गया। शुक्र है कि सभी ने सांप से अपनी दूरी बनाए रखी और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान को इमरजेंसी में मैक्सिको सिटी में लैंड कराया गया। बाद में जब प्लेन के एम्प्लॉइज ने इस बात की छानबीन की कि आखिर सांप प्लेन में आया तो कैसे, तो कोई ठोस बात सामने न आ सकी। लेकिन सांप प्लेन में कैसे आया ये एक रहस्य बनकर रह गया। आपको क्या लगता है, क्या कोई चेकिंग से बचकर उसे सामान में छुपा कर लाया होगा? ब्लू एफओ उड़ते हुए जहाज से अनेक बार अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को विमान के पायलट और यात्रियों द्वारा देखा गया और उसका वीडियो बनाया गया, जो कि अब आम बात हो चुकी है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जिनके पास इस तरह की ऊंचाई से देखी गई अप्राकृतिक चीजों की कहानियां हैं, जिसमें दिसंबर 2012 में फ्लोरिडा से पेंसिल्वेनिया की उड़ान में शामिल एक व्यक्ति के पास भी इसी तरह की यूएफओ को देखने की दिलचस्प कहानी है। कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, इस हवाई यात्री ने जो सफर के दौरान वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें बादलों के बीच में से किसी अज्ञात ऑब्जेक्ट पर तेज नीले लाइट को लगे हुए देखा, जैसे कि किसी मूवी में दिखाए गए यूएफओ में लगा होता है। जब ये वीडियो YouTube पर अपलोड की गई तो काफी लोगों का इसने ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यही नहीं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्चर्स बोले तो यूएफओ जैसी चीजों के शोधकर्ताओं का भी ध्यान इस वीडियो ने आकर्षित किया। फिर शोधकर्ताओं ने जांच पड़ताल की तो पता चला ये नीले लाइट वाला ऑब्जेक्ट कोई यूएफओ ना होकर अटलांटिक सिटी का रिवेल कैसीनो होटल के छत पर लगे पर्ल 2,50,000 LED ऑर्ब था। इतनी ऊंचाई पर से बादलों में से झांककर हवाई यात्रियों को यूएफओ का भ्रम दे रहा था। फॉल्कन्स ऑन फ्लाइट। प्लेन में सफर करने का मतलब है कि आपको एक छोटी सी सीमित जगह में अनजान स्ट्रेंज कैरेक्टर के साथ बैठकर सफर करना पड़ता है। खैर, शुक्र मनाइए कि आपको कभी 80 शिकारी पक्षियों के साथ प्लेन में कैबिन शेयर करने की नौबत ना आई हो। सऊदी अरब में रॉयल फैमिली को उनकी बेशुमार दौलत और उनके शान शौकत और खुले खर्चे के लिए जाना जाता है। एक सऊदी प्रिंस ने अपने 80 बाजों के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदा था ताकि उसके 80 फॉल्कन सुरक्षित सफर कर सके। रेडिट पर पोस्ट की गई एक तस्वीर जो 2017 में ऑनलाइन वायरल हो गई थी, जिसमें एक पैसेंजर प्लेन की सीट पर बैठे फॉल्कन्स देखे जा सकते हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। सीटों पर चुपचाप बैठे पक्षियों की तस्वीर विमान के पायलट ने खींची थी। ये आम है कि अमीरात में फॉल्कन को अपने खुद के ग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन पासपोर्ट होते हैं। पासपोर्ट 3 साल के लिए वैध होते हैं, जो फॉल्कन को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मोरक्को और सीरिया की यात्रा करने की अनुमति देता है। मिडिल ईस्ट में फॉल्कन्स अक्सर अपने मालिकों के साथ फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। जंगल की आग। सन 2018 में कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर राज्य के उत्तरी भाग में विनाशकारी आग फैलने की श्रृंखला की शुरुआत हुई और इस आग में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और सैकड़ों जान माल का नुकसान भी हुआ, जो कि कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे घातक और सबसे विनाशकारी जंगल की आग का रिकॉर्ड बन गया। लेकिन आपदा के इस मंजर की वजह समझना वास्तव में कठिन था। लेकिन अमेरिकी एयरलाइंस की उड़ान में यात्रियों को इस पूरे मंजर की अनोखी और जीती जागती तस्वीरें मिली। विमान के यात्रियों ने धुएं का गुबार आसमान में उड़ता देखा, जो कि हवा में 30,000 फीट ऊपर था। LA से बोस्टन के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों में से एक ने विमान से आग लगने का एक वीडियो शूट किया, जो कि दिल को बहुत विचलित कर देने वाला दृश्य था। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे विमान उस विशालकाय भूरे बादल से जा रहा है, जो बादल न होकर जंगल की आग से निकला हुआ धुआं था, जो हिरोशिमा धमाके के आकार का था। ऐसे अंतरिक्ष से आसानी से देखा जा सकता था और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इस भयभीत और विनाशकारी वाइल्ड फायर की फोटो ली। स्पेस शटल। किसी भी देश या देशवासियों के लिए स्पेस शटल का लॉन्च होना एक विस्मयकारी उत्सव के समान है, जो ये दर्शाता है कि मानवता ने विज्ञान और तकनीक की मदद से जमीन से आसमान को छू लिया है। ये किसी भी देश के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। इंसान की सोच कहां तक जा सकती है कि बम धमाके से रॉकेट उड़ सकता है और स्पेस में पहुंच सकता है। लेकिन ये तब और भी विस्मयकारी हो गया जब 16 मई 2011 में फ्लोरिडा से व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क के लिए हवाई जहाज ने उड़ान भरी। तो जहाज में बैठे सौभाग्यशाली यात्रियों ने बादलों को चीरते हुए एंडेवर के 25वें और अंतिम स्पेस लॉन्च को साक्षात अपनी आंखों से देखा।
जो कभी उन्होंने सिर्फ टीवी या इंटरनेट पर ही देखा होगा। ऐसे नज़ारों को यात्रियों ने अपने कैमरे में वीडियो बना के हमेशा के लिए अपने यादों में संजो लिया। थंडरस्टॉर्म। आपने बारिश में अक्सर जहाजों को आसमान में उड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर हवाई जहाज पर बिजली गिर जाए? जरा सोचिए उनकी क्या हालत होगी अगर प्लेन पर बिजली गिरते खुद प्लेन में सवार यात्री देख ले। जी हाँ, ठीक ऐसा ही कुछ हुआ मिशेल स्टीवर्ट नाम की यात्री के साथ। जब पेरिस के ऊपर उड़ान भरने के दौरान उन्होंने वो पल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए। मिशेल स्टीवर्ट उस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे जब प्लेन बादलों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी बिजली गिरी और विंग पर टकरा गई। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वैसे ये कोई अविश्वसनीय घटना नहीं है, ऐसा होते रहता है, लेकिन बिजली गिरने पर यात्री इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि पूरा विमान एक एल्यूमिनियम कोटिंग के साथ कवर किया गया है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करके रखता है, लेकिन विमान के अंदर नहीं जाने देता। इसलिए जब किसी विमान पर बिजली गिरती है तो वो उसकी ऊपरी परत से होती हुई गुजर जाती है। इस बारे में हम पहले भी अपनी वीडियो में बता चुके हैं। क्या आपने भी अपने उड़ान के सफर में ऐसी कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और किस किस ने अब तक हवाई जहाज में सफर नहीं किया है वो भी जरूर बता देना, और नेक्स्ट पार्ट की डिमांड करना ना भूलें।